बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन, अर्थात डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिटीज़। इस टॉपिक में हम लोग यह पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरह से हो गया। यहाँ पतन से अर्थ है विनाश होने का, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस तरह से हुआ। पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बारे में, और उसमें हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया है, जिसका तिथि निर्धारण था। जैसे कि आप पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, वही मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। तो इसी तरह से विभिन्न विभिन्न स्थलों का खोज विभिन्न विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस तरह से हो गया, अर्थात इनका पतन कैसे हो गया। पतन को अंग्रेजी में हम लोग डाउनफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनफॉल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतोन्मुख रही है। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ प्रमाण थे, जो कुछ साक्ष्य से, इस साक्ष्य से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने अंतिम चरण में पतोन्मुख हो गया। पतोन्मुख का मतलब पतन की ओर चला गया। पतोन्मुख का मतलब पतोन्मुख यानी कि विनाश की ओर चला गया, अर्थात इसका विनाश हो गया। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य तक यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। अब यहाँ से एक प्रश्न हो रहा है, यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्णतः विलुप्त जो है वो किस सदी तक हो गई। तो याद रखिएगा कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। ठीक है, याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का विलुप्त होना, यह घटना जो है किस शताब्दी की है, तो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य की है कि हड़प्पा सभ्यता द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में विलुप्त हो गया। हड़प्पा सभ्यता के काल में काल एवं निर्माताओं की तरह ही इसके पतन को लेकर विभिन्न विद्वानों का एक मत नहीं है। तो हम लोग पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो कुछ भी इतिहास है वह इतिहास अनुमानों पर आधारित है। हमने विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत उनके सर्वमान तिथि पर, उनके तिथि पर और साथ ही उनके निर्माता पर भी हम लोग देखा था। और आज हम लोग इनके पतन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इनके पतन के कारणों के बारे में विद्वानों के बीच जो है बहुत सारे मतभेद देखने को मिलेगा। जैसे कि हम आपको मौखिक बता दें कि इसके सभ्यता की पतन के बारे में कोई विद्वान कहते हैं कि इसका पतन बाढ़ से हो गया, तो कोई कहते हैं कि इसका पतन अकाल से हो गया, तो कोई कहते हैं इसका पतन सुखाड़ से हो गया, कोई कहते हैं कि इसका पतन जो है भूकंप से हो गया। ठीक है, तो कोई कहते हैं कि इसका पतन जो है रेगिस्तान से हो गया, तो कोई कहते हैं कि इसका पतन वर्षा नहीं होने से हो गया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर बात क्या थी इसके पतन होने की। हड़प्पा सभ्यता के काल एवं निर्माताओं की तरह ही इसके पतन को लेकर विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है, मतलब विभिन्न विद्वानों का मत जो है एक जैसा नहीं है। सर्वश्री मार्शल मैके और एस.आर. राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नदी की बाढ़ बताते हैं। कहने का मतलब ये है, मार्शल के द्वारा, मैके के द्वारा और एस.आर. राव के द्वारा, किस किस के द्वारा? मार्शल के द्वारा, मैके के द्वारा और एस.आर. राव के द्वारा इनके पतन के बारे में बताया जा रहा है कि इसके पतन का प्रमुख कारण नदी का बाढ़ रहा है। अर्थात इन तीनों विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नाम की एक नदी थी और इस नदी में अधिक बाढ़ आने से यहाँ के लोग बाढ़ में विलीन हो गए, है कि नहीं, और जान माल की भी क्षति हुई। इसके बाद जो लोग बच गए वो यहाँ से पलायन कर गए, दूसरे जगह पर जाकर के बस गए। ठीक है, तो अभी नदी की बाढ़ के बारे में जो कारण बताया गया है वो कौन कौन सी विद्वान बताए हैं? मार्शल बताए हैं, मैके बताए हैं और एस.आर. राव बताए हैं। कौन सा बताया है, जल्दी बताइए। मार्शल, मैके और एस.आर. राव बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र कारण था। उन्होंने बताया कि इसका एकमात्र कारण था, यानी कि कोई भी दूसरा कारण नहीं था, केवल एक ही कारण था कि इस सिंधु नदी में बाढ़ आई और इस बाढ़ में सभी लोग जो है सो बह गए। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। चूंकि अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे, तो देखिए इनका कॉन्सेप्ट है मार्शल, मैके और एस.आर. राव का कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नदी में बाढ़ आने से हो गया। तो इनका कहना है कि क्योंकि इस नदी के किनारे किनारे
बस्ती जो है वो जो बसा हुआ था स्थल वो नदी के किनारे किनारे था, जिसके कारण से जैसे ही बाढ़ आया है कि नहीं, उस बाढ़ में सभी लोग विलीन हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक है, अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिनमें प्रति वर्ष बाढ़ आती ही थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों से पता चलता है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ है। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह प्राप्त होता है कि यह कोई पुराना बात नहीं है। इस सभ्यता जैसे अभी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लिए यह एक नया चीज नहीं था, यह बहुत ही पुराना हो चुका था। क्या पुराना हो गया था? तो नदियों में बाढ़ आना बहुत ही पुराना हो चुका था, क्योंकि प्रतिवर्ष जो है सिंधु नदी में बाढ़ आती ही थी। ठीक है, वही बात बताया जा रहा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाइयों से पता चलता है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ। कहने का मतलब यह है कि अनेक बार लोगों की जान माल की क्षति हुई और अनेक बार जो है इस सभ्यता का निर्माण भी हुआ है। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुई बालू की परतें भी मिली हैं। मैके महोदय को चन्हू दरों से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार एस.आर. राव को लोथल, भागजाव आदि से भीषण बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो मैके, मार्शल और एस.आर. राव नदियों के बारे में कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बाढ़ के बारे में कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसका कारण यह है कि सभी को एक एक साक्ष्य मिले हैं और सभी अपने अपने साक्ष्य के अकॉर्डिंग वह निष्कर्ष निकाल करके बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कोई भी दूसरा कारण नहीं था, इसका एकमात्र कारण था और वो था आपको नदी का बाढ़। क्या था? नदी का बाढ़। नदी का बाढ़। तो इस तीनों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नदियों में बाढ़ आने से हुआ था। ठीक है, मैके ये जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रतिवर्ष मार्शल जी बता रहे हैं। मार्शल जी कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है भाई? तो बाढ़ के कारण जो बालू जमा हुई है वो मेरा प्रूफ है। वही मैके महोदय कहते हैं, मैके महोदय कहते हैं कि मुझे चन्हू दरों से बाढ़ का साक्ष्य मिला है। वही एस.आर. राव कहते हैं कि लोथल और भाग जाओ आदि से भीषण के प्रमाण मिले हैं, यानी कि साक्ष्य मिले हैं। अतः इनका संयुक्त निष्कर्ष है कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का प्रमुख कारण क्या था, तो आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का प्रमुख कारण बाढ़ था। क्या था? बाढ़ था, बिल्कुल। चलिए आगे है, नदी में आने वाले बाढ़ को यदि पतन का प्रमुख कारण माना जाए तो यह प्रश्न उठता है कि वे नगर जो नदियों के तटों पर अवस्थित नहीं थे उसका पतन कैसे हुआ। सही बात है कि अगर मार्शल, मैके और एस.आर. राव का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर जो घर थे वो नदियों के तट पर बने हुए थे, तो सही है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हो गया। लेकिन जो बस्ती, जो घर नदी के तट के किनारे नहीं था, जो नदियों के तट पर नहीं था, उसका पतन किस तरह से हुआ, कॉन्सेप्ट यहाँ समझिएगा। ये बिल्कुल इनका कहना जायज है कि जो नदी के तट पर था उनका पतन तो उसमें हो गया, लेकिन जो नदियों से बहुत दूर था उस बस्तियों का पतन किस तरह से हुआ है, उस स्थलों का पतन किस तरह से हुआ है, आइए आगे जानते हैं हम लोग। तो अतः निश्चित ही इस सभ्यता के पतन के लिए कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी रहे होंगे। तो इनका कहना है कि जो नदी के किनारे था उनका पतन तो बाढ़ से हो गया, लेकिन जो इससे नदियों से दूर था तो उसका पतन भी हुआ है, क्योंकि इसके पीछे केवल एक ही रीजन नहीं रहा, अर्थात इसके पतन का केवल एक ही कारण नहीं रहा, बट यहाँ हम प्रमुख कारण के रूप में बाढ़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसका और भी कारण क्या था। इस तारतम्य में मार्टिमर, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, पीगट आदि विद्वानों ने बाहरी आक्रमण को पतन का कारण बता रहा है। तो बताइए, यहाँ हम लोग मार्टिमर, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और पीगट महोदय के अनुसार क्या देखें। इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ है वह बाहरी आक्रमण से भी हुआ है, यानी कि बाहर के लोग इस सभ्यता पर आकर के क्या किए, आक्रमण किए, अटैक किए, और इस अटैक के डर से लोग यहाँ से उठकर दूसरे जगह पर पलायन कर गए, दूसरे जगह पर चले गए। बात समझ में आया? तो बताइए कि मार्टिमर, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड तथा पिगट महोदय का क्या कहना था
इनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किससे हुआ है? बाहरी आक्रमण से हुआ। किससे हुआ भाई? बाहरी आक्रमण से हुआ है। तो हमने दो बातों को पढ़े हैं अभी तक में, एक नदियों का बाढ़ और दूसरा बाहरी आक्रमण। इसके बाद है पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया। क्या साक्ष्य मिलता है? कि मोहनजोदड़ो को आक्रमण किया उस पर और इसे लूटा गया और वहाँ के लोगों की हत्या भी कर दी गई। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को लूटा भी गया, वहाँ के लोगों को हत्या भी कर दी गई और जिसके कारण से यहाँ के लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए। कहाँ से कहाँ चले गए? तो हड़प्पा सभ्यता से उठ करके दूसरे जगह चले गए। वहीं व्हीलर का कहना है, किसका कहना है? व्हीलर का कहना है कि 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया और वहां के लोगों को मार डाला। बताइए, अब यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? ठीक है, तो प्रश्न पहले ही पढ़ चुके होंगे आप कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ था। बताइए, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। तो व्हीलर के अनुसार ये बात है, उनका कहना है कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए और कहाँ पर आक्रमण किए? हड़प्पा सभ्यता में आक्रमण किए और इस नगरों को ध्वस्त करके, इस नगरों पर अटैक करके, है कि नहीं, इसको लूट लिया और वहां के लोगों को क्या किया? मार डाला। वहां के लोगों को क्या किया? मार डाला। बताइए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हम 3 बातों को पढ़े हैं अभी तक में। क्या क्या पढ़े हैं? एक पढ़े हैं नदियों का बाढ़, दूसरा पढ़े हैं हम लोग जो है सो बाहरी आक्रमण, और इसके बाद तीसरा भी हम लोग पढ़ लिए आर्यों का आगमन जैसे हुआ, वो भी आक्रमण से हुआ। आर्य आकर के 1500 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, यहाँ जितने भी धन संपत्ति थे उसको लूट लिया और इसको ध्वस्त करके यहाँ से चला गया और यहाँ के लोगों को वो क्या किया? मार दिया। क्या किया? मार दिया। तो यहाँ हम 3 बातें को जाने हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में और क्या क्या रीजन है, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर करना है तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ठीक है? बीच में मत हटिए क्योंकि इसका और भी बहुत सारा रीजन रहा है। इसके बाद है आरेन स्टाइन, A.N. घोष आदि विद्वान जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण भी बताए हैं। यानी कि अब पुनः एक नया पॉइंट उभर करके आता है कि हड़प्पा सभ्यता का कारण जो है जलवायु परिवर्तन भी था। क्या था? जलवायु परिवर्तन भी था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अर्थात यहाँ की जो क्लाइमेट थी, यहाँ का जो जलवायु था, वह बार बार परिवर्तन होता था, जो कि हड़प्पा सभ्यता में निवास कर रहे लोगों के लिए अनुकूल नहीं था, उसके प्रतिकूल था। यानी कि जैसा जलवायु उनके लिए अच्छा लग रहा होता वो अवेलेबल वहाँ पर नहीं था, जिसके कारण से ऐसी जलवायु में रहना पसंद नहीं किया और यहाँ के लोग इस जलवायु के डर से पलायन कर गए। तो उससे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा कहना आरेन स्टाइन और A.N. घोष का है। ठीक है, अब है M.R. साहनी। क्या है? M.R. साहनी जैसे भूतत्व वैज्ञानिक जल प्लावन को इस सभ्यता के पतन का कारण बताया भाई। ठीक है, तो M.R. साहनी का क्या कहना है, ये देखिए, ये साहनी को आप याद रखिएगा, सहनी। और सहनी जो है, जो मल्लाह जाल गिराते हैं, मछली मारते हैं, तो वो जाले में न गिराएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बारे में किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जल प्लावन से हो गया? तो M.R. साहनी ने। किसने कहा? M.R. साहनी ने कहा है। इसके बाद है आपको माधो स्वरूप वत्स। क्या है? माधो स्वरूप वत्स है और H.T. लैम्ब्रिक है। इनके अनुसार नदियों के मार्गों में हुआ परिवर्तन, यानी कि सिंधु नदी था और वो सिंधु नदी जो है आपको गांव के तरफ जो है इसका धार फूट गया, यानी कि उसका रास्ता टूट गया नदियों का, जिसके कारण से वह गांव की ओर पानी चला गया और जिसके कारण से यहाँ के लोग उठ करके दूसरे जगह चले गए। तो आइए हम लोग आगे जाने से पहले एक बार पुनः जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नदियों के बाढ़ से हुआ। दूसरा में देखे कि इस पर जो है सो बाहर के लोग आकर के आक्रमण किया। तीसरा हम लोग देखे कि आज 1500 ईस्वी में आया, 1500 ईस्वी नहीं, 1500 ईसा पूर्व में आया और यहाँ के धन संपत्ति को लूट करके, यहाँ के लोगों को मार करके, सबको मर्डर करके और यहाँ से ध्वस्त करके चला गया। इसके बाद फिर हम लोग देखें इसका जो कारण रहा है वो जलवायु भी रहा है। उसके बाद हम लोग देखें इसका कारण जो है आपको जल प्लावन भी रहा है। ठीक है, तो इतना कारण अभी तक में हम लोग देखे हैं।
इसके बाद है एक और देखे हैं कि नदियों का मार्ग जो है वो बदल गया, परिवर्तन हो गया और इस सभ्यता का कारण बन गया। ठीक है, इनके अलावा समय समय पर आने वाले जो भूकंप थे वो भी बेचारा पीछे नहीं रहा, यानी कि भूकंप भी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बना। हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण भूकंप भी बना है। इसके बाद है KUR कनेडी मलेरिया। बताइए इतिहासकार का नाम कैसा है? मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया। एवं नहीं, ये इतिहासकार का नाम नहीं था, ये KUR कनेडी था इनका नाम। क्या नाम था? KUR कनेडी। इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उसमें 2 प्रमुख कारण और भी रहे। क्या रहे भाई? तो यहाँ के लोग मलेरिया से और मलेरिया एवं महामारी जैसे बहुत सारे आपदाओं से परेशान हो गए और जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पतन हो गया। तो बताइए एक पुनः उभर करके आया है मलेरिया और विभिन्न प्रकार के महामारी, जिसके कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। इस प्रकार उपयुक्त सभी कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश किया। इस तारतम्य में बीबी लाल का यह कथन काफी उपयुक्त प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण और व्यापार में आई भारी गिरावट के कारण। ठीक है, तो यहाँ 3 बातें बताए जा रहे हैं। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा 3 बातें बताए जा रहे हैं। एक है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है प्रदूषित वातावरण और तीसरा है व्यापार में आई भारी गिरावट। व्यापार में आई भारी गिरावट के कारण से हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई और इसी से इस नगरीकरण का अंत हो गया। तो बताइए अभी हम लोग जो पढ़े हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण, वो क्या क्या पढ़े हैं? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण एक बार पुनः हम बताएंगे। तो इसका सबसे प्रमुख कारण यदि पूछे तो बाढ़ रहा है, नदियों का बाढ़ रहा है। दूसरा कारण जो है आपको बाहरी आक्रमण रहा है। तीसरा कारण आर्यों का आक्रमण रहा है। चौथा जलवायु परिवर्तन रहा। 5वां जल प्लावन रहा है। 6ठा भूकंप रहा है। 7वां आपको जो है मलेरिया जैसी महामारी अन्य बीमारी भी रहा है और साथ में बहुत सारे महामारी से भी परेशान रहा है। और तीसरा जो सबसे अंतिम जो बताया गया, जो कि बीबी लाल के द्वारा बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण, क्या क्या बताया? जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में भारी गिरावट आई, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हम लोग अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।